Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है हिंदी मीडियम की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप अपने स्कूल से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी प्रेपरेशन करना चाहते हो वो बिना रुकावट के 24/7 अपने घर बैठे मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं और आपको यूपी बोर्ड का अलग से पूरा वीडियोस देखना है तो वो सब भी आप बहुत आसानी से वॉच कर सकते हैं फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, बिकॉज यूपी बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो अलग से प्रिपेयर कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स या फिर इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कोई वीडियो या स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्स को भी पढ़ना चाहते हो वो सब आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। और ये सारी वीडियोस को आसानी से एक्सेस करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होता है और वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करना। तो अगर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करना है और वहां जाके सारे वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो तो वो सब मैं जानकारी आपको दूंगी इस वीडियो के अंत में। बट अभी हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, राइट? तो आज हम एक पोएम, एक कविता का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं जो कि है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो आपके चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में गिवन है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ चुके हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सब देख लिया हमने। अब बारी आती है इस कविता के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को देखने की, जो बहुत ही फनी, बहुत ही ह्यूमरस, यानी कि एक हास्य पदक जो कविता होती है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब टाइटल से क्या समझ रहे हो कि भाई वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर। जंगली जानवर देख के आप कैसे बता दोगे कि ये कौन सा वाला जानवर है? इतने सारे जंगली जानवर हैं। आप कभी किसी जंगल को विजिट करो, आपके सामने इतने सारे जानवर आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि इस जानवर को ये कहते हैं, ये कहते हैं? तो इसका एक बहुत ही अलग तरीका, एक बहुत ही ऐसे जिससे आपको हंसी आ जाएगी, ऐसा तरीका हमारी कवियत्री या पोइटस ने बताया है, जो इस पोएम में अपनी पंक्तियों के द्वारा हमें ये डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कि कैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को पहचानोगे। तो कविता बहुत ही फनी है, सबसे पहली बात, ये आप लाइन लिख सकते हो अपने आंसर्स में भी। साथ ही साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ पहले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम पहला स्टैंजा या पहला छंद जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, विच इज पोएटिस है कैरोलिन वेल्स, यानी जिसने ये कविता लिखी है वो कौन है? कवियत्री कैरोलिन वेल्स। इट इज अ ह्यूमरस पोएम, बहुत ही मजेदार, आपको हंसी आ जाएगी, ऐसी फनी सी पोएम है। और फनी के लिए वर्ड क्या होता है इंग्लिश में? ह्यूमरस। क्लियर? In each stanza, a wild animal is defined with his characteristics and features. हर एक स्टैंजा, हर एक छंद जो हम पढ़ेंगे उसमें पोइटस ने क्या बताया आपको? हर एक वाइल्ड एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स के बारे में बताया कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कैसा दिखता है, आप उसको पहचानोगे कैसे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत ही बेहतरीन रूप से बताई गई हैं इस पर्टिकुलर कविता में, और वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पहला स्टैंजा जो है वो बताऊंगी। सो कवियत्री हैं कौन? कैरोलिन वेल्स। और ये क्या है? एक विनोदी कविता है, यानी कि एक हास्यास्पद या बहुत ही ज़्यादा फनी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस, ऐसी कविता जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आएगी, ऐसी कविता दी हुई है। यानी आप कभी किसी को डिस्क्राइब करोगे कि भैया बिल्ली ऐसी दिखती है, डॉग ऐसा दिखता है, तो आप क्या बताओगे कि भैया उसका कलर ऐसा होता है या उसका मुंह ऐसा होता है या ऐसी आवाज़ें निकालता है, राइट? बट आप उसको ऐसे थोड़ी बताओगे कि अगर कोई एनिमल आ रहा है वो तुमको खा जाएगा तो पता चल जाएगा तुम्हें ये एनिमल है, या फिर एक एनिमल जिसके चेहरे पे स्पॉट्स हैं और वो आके आपको तुम्हें गलत लगा लेगा, ऐसे करके चीज थोड़ी बताओगे, राइट? बट ये कवियत्री ने एक अलग ही तरीका ढूंढा है आपको इन वाइल्ड एनिमल से मिलाने का, और वही हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके। प्रत्येक छंद में एक जंगली जानवर को उसकी विशेषताओं के साथ परिभाषित किया गया है। तो इस पर्टिकुलर कविता में हर एक छंद में क्या किया है? हर एक जंगली जानवर को उसकी विशेषताओं के साथ परिभाषित किया गया है। यानी आपको मिलेगी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा, पर ये मिलेगी एक बहुत ही अलग तरीके से, जिससे आप जानवरों को पहचान तो लोगे बट कभी चाहोगे नहीं कि मैं ऐसे पहचानूं। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पे जो पोइटस हैं वो जो वर्ड यू है ना वो कह रही है आप लोग। ठीक है, तो आपको क्या बोल सकते हो यहाँ पे? क्या मैं रीडर बोल सकती हूँ?
क्या मैं रीडर बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। रीडर का मतलब क्या होता है? जो ये कविता पढ़ रहा है, राइट? तो जहां पे भी मैं रीडर लिखूं, इसका मतलब वो मैं यू वर्ड के लिए बोल रही हूँ, यू प्रोनाउन के लिए बोल रही हूँ, जो कि पोइटस हमसे बात कर रही हैं। तो हमने हमारे लिए क्या कह दिया कि भैया या तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि इफ यू करके मैं बात कर सकती हूँ, या फिर मैं बोलूंगी इफ द रीडर, ठीक है, क्योंकि हम कविता पढ़ रहे हैं तो हम रीडर हुए। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पोइटिस कह रही हैं, कवियत्री कह रही हैं कि कभी भी अगर बाय चांस, गलती से, या फिर ऐसी बस है भाई, ठीक है, अगर आप लोग कहाँ चले जाते हो, ईस्ट के जंगल्स में, जो ईस्ट साइड पे बहुत सारे जंगल्स हैं, अगर वहां आपका जाना होता है कभी ऐसे ही, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपके सामने कोई चल चल कर आगे बढ़ बढ़ कर आ रहा है और वो है एक लार्ज टोनी बीस्ट, एक बड़ा सा, थोड़ा स्किन का कलर है येलोइश ब्राउन, उसे टोनी कहते हैं, और बीस्ट यानी जानवर, तो आपके सामने एक ऐसा जानवर जो थोड़ा ब्राउनिश येलोइश स्किन का है, वो अगर चल चल कर आ रहा है, इफ ही रोर्स एट यू, और आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसे ही आप यू आर डाइंग यानी कि आप मरने वाले हो, यानी ऐसा कुछ होगा कि आप जंगल में जाओगे और ये जो जानवर है वो आपकी तरफ बढ़ बढ़कर आने लगेगा, आपके आगे आगे, आप पर दहाड़ेगा। कब दहाड़ेगा? जब आप मर रहे हो, यानी आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हो, आपको पता चल जाएगा अरे ये कौन है, एक एशियन लायन। तो देख रहे हो फनी क्यों बोला है, मतलब पोइटिस कह रही है कि एक जानवर आएगा, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको ना, मतलब आप पे हमला कर देगा, आप मरने वाले हो, तब आपको पहचान में आ जाएगा अच्छा ये एशियन लायन है। बताओ ऐसे कोई पहचानना चाहेगा किसी जानवर को? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बहुत ही अलग फनी वे है उनका, जिससे वो अलग अलग जानवरों को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टैंजा किस जानवर की बात कर रहा है? एक एशियाटिक लायन की, जिसके बारे में पोइटिस कह रही हैं कि अगर आप जा रहे हो एक ईस्ट की तरफ जंगल में और वहां कोई जानवर जो कि है लार्ज, बड़ा सा, टोनी बीस्ट, व्हाट इज टोनी? ऑफ एन ऑरेंज ब्राउन और येलोइश ब्राउन कलर, या तो ऑरेंजिश ब्राउन, नारंगी ब्राउन कलर का होगा, या फिर होगा एक हल्का येलोइश ब्राउन कलर का जानवर जो कि है गहरे पीले रंग का। आपने देखा होगा ना, मतलब ऐसे मडी सा, ब्राउनिश, ऑरेंज, येलोइश मिक्स कर दोगे तो कैसा कलर आता है, वैसा कलर दिखता है आपको किसका? एशियाटिक लायन का। बीस्ट मतलब कोई भी जानवर, एन एनिमल यानी जानवर को बोला गया। तो यानी आपके तरफ एडवांस यानी कि चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा जानवर आ रहा है जो कैसा है, जो ऑरेंजिश ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर का है, और वो है बहुत ही बड़ा जानवर, आपके ऊपर दहाड़ रहा है, रोर कर रहा है। कब? जब आप मर रहे हो, व्हेन यू आर डाइंग, तो आप कह देना अरे ये तो एशियाटिक लायन है। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब इसी का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दे रही हूँ, फिर हम हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको। Poetess tells the readers how will they recognize the various animals of the jungle in the east. पोइटिस रीडर्स को, यानी जो हम पढ़ रहे हैं कविता, हमें कह रही हैं कि कैसे हम पहचानेंगे इतने सारे जानवरों को जो कि ईस्ट वाले, जो ईस्ट के तरफ जंगल्स हैं वहां पर रहते हैं। पोइटिस डिस्क्राइब्स द एशियन लायन, सबसे पहले वो एशियाटिक लायन या एशियन लायन को डिस्क्राइब करती हैं, परिभाषित करती हैं। She says, वो कहती हैं, if an animal with yellowish brown skin color roars at the readers and one gets so scared that they die out of fear, this means the reader has met an Asiatic lion. तो पोइटिस कहती है कि अगर कोई एनिमल जो येलोइश ब्राउन स्किन कलर का है आपकी तरफ बढ़ बढ़ कर आ रहा है, आप पे दहाड़ रहा है, और आप इतना डर गए हो कि आप ऑलमोस्ट इतना स्कैर्ड हो गए हो, इतना डर गए हो कि आप, क्या हो रहा है भाई, यू आर ऑलमोस्ट डाइंग, आप बस मरने वाले हो, और तब आप कह सकते हो कि अरे ये कौन है, ये एशियाटिक लायन है जिससे मैं अभी अभी मिला हूं। तो इस तरीके से एक फनी वे में एशियाटिक लायन का डिस्क्रिप्शन कैरोलिन वेल्स पोइटिस ने दिया है। डन? ओके, चलो अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं। कवित्री बताती हैं कि अगर कोई भी पाठक या कोई भी रीडर जो है पूर्व में जंगल के विभिन्न जानवरों को जाते हैं वहां पर जंगल में, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानना ऐसे है कि सबसे पहले कवित्री एशियाई शेर का वर्णन करती हैं। कवि कहती हैं या कवियत्री कहती हैं, पीले भूरे रंग का कोई जानवर अगर पाठकों पर दहाड़ता है और कोई इतना डर जाता है कि वह डर के मारे मर जाएगा, इसका मतलब कि पाठक क्या देख रहा है या पाठक किससे मिला है? एक एशियाई शेर से मिला है। तो एशियाटिक लायन कैसा है, ये फनी वे है बताने का। पहला स्टैंजा आपको क्लियर है? तो पहले स्टैंजा में आप किससे मिल रहे हो? आप मिल रहे हो एक एशियन लायन से। क्लियर है? डन? ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टैंजा पे।
Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अभी दूसरा किसके बारे में बात कर रहे हो? बंगाल टाइगर के बारे में. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, भैया जंगल में पहुंचे, आप एशियाटिक लायन से मिल ले. अगर नहीं मिले तो क्या, आप जंगल में आगे आगे बढ़ रहे हो तो आप ऐसे घूम रहे हो, रोम कर रहे हो, यानी कि ऐसे बस घूमते जा रहे हो, जंगल में देख रहे हो क्या क्या नहीं है. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो आपके सामने एक कोई ऐसा जानवर आएगा जो कि है एक जंगली जानवर, वाइल्ड बीस्ट, बट ये नोबल है, यानी कि होता है ना बिल्कुल ऐसे राजा महाराजा टाइप्स, बिल्कुल अलग ही लग रहा है, वैसा टाइप का जानवर आपके सामने आपको हेलो बोलने आएगा. जो कैसा दिखता है भैया, उसका है येलो कलर का ग्राउंड, ग्राउंड इन द सेंस बैकग्राउंड, यानी उसकी स्किन जो है वो येलो कलर की है और उस पे ब्लैक कलर की धारियां या स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. तो ये जानवर जब आपको हेलो बोलने आता है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप बस ये देख लेना क्या वो आपको खाने आ रहा है. मतलब ये क्या है, खाने आने के लिए वेट करेंगे, तो आपको बस ये नोट करना है कि भैया वो आएगा, आपको खाने आ रहा है, मतलब आप शिकार बनने वाले हो उसका. तो भैया ये सिंपल सा रूल है, समझ जाना कि भैया ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है. तो एक और फनी वे पोएटिस का कि वो कह रही हैं कि अगर आप जंगलों में और घूम रहे हो, देख रहे हो क्या है आसपास, और एकदम से कोई एक जानवर जिसका येलो कलर का बैकग्राउंड है स्किन का और उस पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स या धारियां बनी हुई हैं, और अगर ये जानवर आपसे मिलने आता है तो बस आपको ये चीज देखना है कि भैया वो आपको खाने तो नहीं आ रहा, और अगर वो आपको खाने आ ही रहा है तो आप क्या करो, आप बस ये समझ लो कि बंगाल टाइगर जो है उससे आप मिल चुके हो. क्लियर? ऑलराइट, चलो फटाफट से इन वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसी को इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे. सो नोबल का मतलब बिलोंगिंग बाय रैंक, टाइटल और बर्थ टू एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी यानी बहुत ही जो राजा महाराजा टाइप्स है, यानी कोई भी चीज जो कुलीन है, बहुत ही महान है. और टाइगर को देख के ऐसा लगता भी है ना कि मतलब बहुत ही रॉयल टाइप का जानवर है. सो रॉयल वर्ड समझते हो, बस वही है नोबल का मतलब यहाँ पे. नेक्स्ट है ग्राउंड. ग्राउंड मीन्स अ बैकग्राउंड, नॉट जमीन, इट मीन्स बैकग्राउंड, यानी जिसे हिंदी में पृष्ठभूमि हम कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसर्न, विच मीन्स मेक आउट या आइडेंटिफाई, विच इज पहचानना, यानी कि आप बंगाल टाइगर को पहचान चुके हो, आप आइडेंटिफाई कर चुके हो अगर ये सारे कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपको इस जानवर में दिख जाते हैं. क्लियर? ऑलराइट, चलो तो हम किससे मिल रहे हैं भाई, अब हम मिल चुके हैं बंगाल टाइगर से. तो ये लिखते चलेंगे ताकि लास्ट में सारे स्टैंजास का डिस्क्रिप्शन आपको फिर से मैं रिवाइज करा दूं. क्लियर? ऑलराइट, चलो फटाफट से इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो नेक्स्ट द पोएटिस डिस्क्राइब्स अ रॉयल एनिमल, लाइक जिसको बिल्कुल ऐसे राजा महाराजा के टाइम के जो एनिमल्स होते हैं ना, उस टाइप की फीलिंग आएगी आपको बंगाल टाइगर को देखकर. द एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलोइश स्किन, उसकी बिल्कुल येलो कलर की स्किन है, यानी जिसे बैकग्राउंड कहा है, जिसे ग्राउंड कहा है पोएम में, बट इट इज एक्चुअली बैकग्राउंड. ठीक है? और एनिमल की क्या है, उस येलोइश स्किन पे काली कलर की धारियां या ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. इट रोम्स फ्रीली इन द जंगल, और मस्त वो जानवर जो है बिल्कुल घूमता रहता है, क्योंकि उसको थोड़ी डर है किसी से, है ना, आप तो घूम रहे हो, आपको डर लगना चाहिए. तो ये बंगाल टाइगर आपको अगर ऐसे दिख गया कोई जानवर जो येलो स्किन का है, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, एंड द पर्सन कैन बी श्योर दैट इट इज अ बंगाल टाइगर इफ इट स्टार्ट्स ईटिंग द पर्सन, और अगर वो आपको खाना स्टार्ट कर देता है, आप उसका शिकार बन चुके हो, तो आप बस तभी समझ जाना अरे वाह ये तो बंगाल टाइगर. तो इस तरीके से आपका सेकंड डिस्क्रिप्शन भी बड़ा फनी सा है, और आप मिल चुके हो एशियन लायन से, एंड देन सेकंड आप मिल चुके हो बंगाल टाइगर से. क्लियर? ऑलराइट, चलो इसी को हिंदी में देखते हैं. सो आगे कवियत्री एक शाही जानवर का वर्णन करती है. हाँ, शाही इज द वर्ड जो आप नोबल के लिए यूज कर सकते हो. तो आगे जाके जो कवियत्री हैं वो कहती हैं कि भैया हम अब एक रॉयल से, एक शाही से, एक नोबल से जानवर से मिलने वाले हैं. जानवर की पीली त्वचा पर काली धारियां हैं. ये जो जानवर से आप मिल रहे हो, इसकी जो स्किन है, जो आपकी इसकी बोल सकते हैं त्वचा है, इट इज ऑफ पीली कलर यानी कि येलो कलर, और उसके ऊपर बने हुए हैं ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स यानी काली धारियां. यह जंगल में खुलेआम विचरण करता है, और ये जानवर बिल्कुल खुलेआम मस्त जंगल में घूमेगा. कौन? बंगाल टाइगर. व्यक्ति को यकीन हो सकता है कि वह बंगाल टाइगर है यदि वह व्यक्ति को खाना शुरू कर देता है, यानी कि वो बन चुका है शिकार बंगाल टाइगर का, यानी आप, यानी रीडर. और फिर आप कह सकते हो कि हाँ 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 अब ये मेरे को खा रहा है, ये येलो कलर की स्किन वाला है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो पक्का ये क्या है, बंगाल टाइगर. सो दिस इज द सेकेंड एनिमल जिसके बारे में बड़े फनी वे में कैरोलिन वेल्स ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है. डन? ओके, चलो अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे. इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard.
It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अभी नेक्स्ट किससे मिल रहे हो आप? एक लेपर्ड से। तो यहाँ पे पोएटिस कहती हैं इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू। अब आप जंगल में चले गए, आपको एशियाटिक लायन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, आपको बंगाल टाइगर नहीं मिला, क्योंकि अगर ये मिल गए होंगे तो ये आपको खा चुके होंगे, राइट? तो पक्का है कि अभी आप मिले नहीं हो। अभी आप थर्ड आगे बढ़ते हो, आप देख रहे हो कि भैया जंगल में कौन कौन से जानवर हैं इस तरीके से, तो आप मिलने वाले हैं किससे? एक लेपर्ड से। तो आप बस आगे आगे चलते जा रहे हो, आपको दिखा कि एक जानवर है जिसकी बॉडी पे स्पॉट्स लगे, ठीक है। हाइड क्या है? हाइड मतलब स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है ना उसको हाइड कहते हैं। तो उसकी स्किन पे स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, ऐसा लग रहा है पेपर्ड है। जैसे कि काली मिर्ची नहीं होती है तो पेपर होता है, जैसे ब्लैक काली मिर्ची, ठीक है। आप नमक काली मिर्ची ऐसे कर दो तो आपके क्या हो जाएंगे? स्पॉट्स हो जाएंगे। वैसे ही इस जानवर पे क्या है? ऐसे स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये स्पॉट वाला एनिमल है, ठीक है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पे जंप करेगा, लेफ्ट मतलब जंप करना, ठीक है, तो वो आप पे छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप बोलना कि अरे वाह ये तो लेपर्ड है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो ये है ह्यूमरस वे, ठीक है। सो पोएटिस कहती हैं कि अब आप आगे आगे बढ़ रहे हो जंगल में और आपको एक ऐसा जानवर दिखेगा जिसकी स्किन जो है वो क्या है? वो उस पर पेपर्ड यानी कि स्पॉट्स, धब्बे लगे हुए हैं, और वो आपके ऊपर एकदम से छलांग लगाएगा, आपके ऊपर जंप करेगा, तो आप कहना ये लेपर्ड है। एंड आप कितना भी रो लो, कितना भी आप बोल दो कि भैया मुझे दर्द हो रहा है, आप रो रहे हैं पेन की वजह से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस आपके ऊपर और छलांग लगाता जाएगा और आपको खा जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, चलो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, हाइड और पेपर्ड का। स्ट्रॉलिंग मीन्स वॉक इन अ लीजरली वे, यानी कि इधर उधर घूमना, बस ऐसे, जैसे इसे आवारागर्द भी कहते हैं हिंदी में, यानी कि बस आप ऐसे घूम रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं पता क्या ही कर रहे हैं, बस ऐसे ही भटक रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज स्ट्रॉलिंग, ठीक है। तो आप जंगल में आप ऐसे घूम रहे हो क्योंकि बस आपको देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि आगे, तो अब आप आगे ऐसे बस आते जा रहे हो जंगल में, चलते जा रहे हो, दैट इज स्ट्रॉलिंग फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हाइड, विच मीन्स एनिमल स्किन। किसी भी जानवर की स्किन, त्वचा को क्या कहते हैं? हाइड। सो पशुओं की खाल। नेक्स्ट है पेपर्ड, हेयर कवर्ड विथ स्पॉट्स। भाई यहाँ पे पेपर्ड का मतलब क्या है कि स्पॉट्स से कवर्ड है, धब्बे हैं, यहाँ धब्बों से आच्छादित जो है जानवर उसको कहा गया है पेपर्ड, ठीक है। सो आप आगे आगे बढ़ रहे हो, आप ऐसे ही बस भटकते जा रहे हो जंगल में, आपको एक जानवर दिखा जिसकी स्किन पे क्या है? धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, तो आप कह सकते हो कि भैया वो आप पे जैसे जंप करेगा कि ये एक लेपर्ड है। और आप कितना भी रो लो, आप कितना भी चिल्ला लो कि मुझे दर्द हो रहा है, आपको ऑब्वियसली वो आपको खा रहा है तो आप रोगे, राइट? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप पे और जोर से छलांग लगाएगा एंड देन यू विल बी डन। क्लियर? ऑलराइट, चलो तो आप नेक्स्ट किससे मिल चुके हैं? एक लेपर्ड से। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पोएटिस डिस्क्राइब्स एन एनिमल हु वॉक्स इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे। तो बढ़िया वो चल रहा है, यू नो, एनिमल भी अपना बढ़िया चलेगा जंगल में, आप भी चल रहे हो आगे, ठीक है। द बॉडी ऑफ द एनिमल इज फुल्ली कवर्ड विथ स्मॉल स्पॉट्स। ये जो जानवर है इसकी पूरी स्किन पे क्या है? छोटे छोटे स्पॉट्स या धब्बे हैं। इफ दैट एनिमल जम्प्स ऑन द रीडर, वन विल गेट टू नो इट इज अ लेपर्ड। भैया आप रीडर हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कविता, तो आप आगे गए, आपके ऊपर ही जानवर ने छलांग लगाई, आप बोल देना हाँ इस पे स्पॉट्स भी हैं और ये पक्का लेपर्ड है। इवन इफ द रीडर विल क्राई, द लेपर्ड विल नॉट लीव हिम और हर। आप भले कितना भी रो लो कि आपको दर्द हो रहा है, यू आर क्राइंग इन पेन, फिर भी लेपर्ड विल नॉट लीव यू। इट विल जंप एंड जंप अगेन, इट विल लैप एंड लैप अगेन, ये दिया हुआ है तो इट विल जंप एंड जंप अगेन, आपके ऊपर और कूदता ही जाएगा वो एंड आप फिनिश हो जाओगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो आगे कवियत्री एक ऐसे जानवर का वर्णन करती है जो धीमे आराम से चलता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चलता है, धीमे धीमे आराम से। जानवर का शरीर पूरी तरह से छोटे छोटे धब्बों से ढका हुआ है। अगर यह जानवर पाठक पर कूदता है तो पता चल जाएगा कि यह एक तेंदुआ यानी लेपर्ड है। तो आपके ऊपर कोई भी ऐसे जानवर ने छलांग लगाई, आप समझ जाना कि हाँ इसके पर स्पॉट्स है तो ये क्या है? एक लेपर्ड है। पाठक रोएगा भी तो तेंदुआ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यह फिर से कूदेगा और उस पर फिर से कूदता रहेगा, यानी कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो कंप्लीटली उसको मार डाले। सो इस तरीके से आप लेपर्ड या तेंदुए से मिल चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अभी इधर क्या दिया हुआ है कि अगर आप आगे जो है अपने घर पे आप वॉक कर रहे हैं, आप कहाँ हो? यार्ड में हो, यानी जो भी आपका आउटसाइड एरिया है
वहां पर आप खड़े हो। आप एक ऐसे क्रीचर से मिलते हो, वहां पर एक जानवर से मिलते हो जो आपको बहुत कस के गले लगा लेता है। ऐसा जानवर जो आपको क्या करेगा, बहुत कस के गले लगा लेगा। बी श्योर इट इज अ बेयर। आप समझ जाना कि वो बेयर यानी कि एक भालू है, क्योंकि ये इसका भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्यारा स्वीट है तो आपको गले लगा के बोल रहा हो कितने प्यारे हो आप। नहीं, वो गले इतनी जोर से लगाता है ना कि इंसान का दम ही घुट जाए। ठीक है, सो वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he will give you just more केयरस। केयरस क्या होता है, और ही प्यार से दुलार से आपको और गले लगा लेगा वो। तो अगर आपको डाउट है कि अरे ये तो गले लगा रही है, भालू ही है क्या, तो आपको वो और तेज गले लगाएगा एंड आप अगेन खत्म हो जाओगे। फिर क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया ये भालू है, एक बेयर है। क्लियर, ऑलराइट। चलो तो नेक्स्ट किससे मिल रहे हो, एक बेयर यानी कि एक भालू से। फटाफट से मीनिंग देखते हैं केयरस का। केयरस मीन्स अ जेंटल लविंग टच, यानी कि बोलते हैं ना प्यार से दुलार कर रहा है कोई, तो दैट इज व्हाट इज केयरस। क्लियर, ऑलराइट। चलो इंग्लिश में देखते हैं इसको। इफ द रीडर इज वॉकिंग इन द लॉन एरिया ऑफ हिज और हर हाउस, इफ वन मीट्स अ क्रीचर विच हग्स द रीडर टाइटली, इट इज अ बेयर। तो आप जंगल में गए बट आप जो है एक यार्ड में खड़े हो, ठीक है, जो पूरा घर का बाहर का एरिया होता है वहां खड़े हो। अभी वहां पर एक क्रीचर आता है, एक जानवर आता है और आपको बहुत कस के गले लगा लेता है, आप समझ लेना ये भालू है। इफ द रीडर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द एनिमल, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है फिर भी कि हाँ ये भालू ही है कि नहीं, द बेस्ट वे इज दैट एनिमल विल कीप लाफिंग एंड टचिंग द रीडर वेरी जेंटली। तो जो एनिमल है इट विल कीप हगिंग, यानी कि आपको जो है गले लगाता रहेगा और बिल्कुल वो अपना प्यार कैसे दिखा रहा है, प्यार व्यार नहीं है उसका, वो जानवर कैसे पकड़े इंसान को, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है और हार्ड तरीके से गले लगाता रहेगा। When a bear hugs anyone in reality, then it will kill him or her with his tight hug. बट ये टाइट हक का मतलब ये नहीं कि वो प्यार से आपको हक कर रहा है, नहीं, उसके टाइट हक से किसी भी पर्सन की जान जा सकती है। सो देन डेफिनेटली आप कह देना कि हाँ 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 ये बेयर है, ये एक भालू है। क्लियर, ऑलराइट। चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। यदि पाठक अपने घर के लॉन क्षेत्र में घूम रहा है, ऑब्वियसली जंगल वाले एरिया में, यदि कोई ऐसे प्राणी से मिलता है जो पाठक को कसकर गले लगा लेता है तो वह एक भालू है। यदि पाठक को जानवर के बारे में कोई संदेह है, आपको फिर भी संदेह है कि भैया ये भालू है कि नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जानवर पाठक को बहुत धीरे से गले लगाता है और छूता रहेगा वो, मतलब आपको गले लगाता रहेगा। और इसमें ऐसे बोला है, थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे हैं, ऑपोजिट वे में, कोई वो प्यार से डील नहीं कर रहा है बल्कि वो और तेज गले लगाता जाएगा ताकि आपकी जान चली जाए। जब भालू वास्तव में किसी को गले लगाता है तो वह उसे मार देगा। क्लियर। सो इस तरीके से आप नेक्स्ट जानवर से मिल लिए कि भैया नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल कौन है, एक बेयर। डन, ओके। चलिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अभी एक ही स्टैंजा में आप दो जानवरों से मिलने वाले हो, एक है हाइना और एक है क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे दिया है कि आप अब अगर दो जानवर हैं जिसमें आपको अगर थोड़ा अंतर बताना है तो कैसे बताओगे। तो भैया ये हैं बीस्ट ऑफ प्रे, यानी ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं। अब ये दो जानवर कौन से हैं भाई, क्रोकोडाइल और हाइना। और नोवाइस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में अगर कोई पर्सन नौ सिखिया होता है ना, उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है नोवाइस। नौ सिखिया को क्या कहते हैं, नोवाइस। और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी नौसिखिया होगा या पहली बार जानवरों को देख रहा है तो वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा क्रोकोडाइल है कौन सा हाइना है। अगर उसको नहीं पता कि भैया कौन सा जानवर कैसा दिखता है तो कैसे बता सकते हैं वो कि हाइनास कम विथ मेरी स्माइल। आपने कभी भी अगर हाइना देखी हो ना, ऐसे दिखते हैं हाइना, ये ऐसा लगता है कि हंस रहे हैं बट वो हंसी नहीं होती इनकी, ये बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, बहुत बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है देख के कि हंस रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है मेरी स्माइल्स की, ये खुश हो रहे हैं बट वो हंस नहीं रहे होते, उनका मुंह ही ऐसा होता है। ठीक है, और क्रोकोडाइल्स के लिए क्या कहते हैं, आपने सुना ना मगरमच्छ के आंसू, यानी उनके रियल टीयर्स नहीं होते हैं, वो कुछ साइंटिफिक फिनोमिनन होता है जिस वजह से वो लिक्विड निकलता है उनकी आंख से, तो कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू हैं, यानी असली आंसू नहीं है ये। ठीक है, तो अगर आपको कोई जानवर दिख रहा है जो हंस रहा है तो वो हाइना है, और अगर वहीं पे आपको कोई वीप करते हुए रोते हुए दिख रहा है तो आप बोल दोगे वो क्रोकोडाइल है। क्लियर। तो नेक्स्ट आप दो जानवरों से मिल रहे हो, एक क्या है हाइना और नेक्स्ट क्या है क्रोकोडाइल। क्लियर। सो यहाँ पर पूरी समरी है ऑफ ऑल द एनिमल्स जिनसे भी आप मिले हो, लास्ट में फिर से देख लेंगे। डन। सो इस तरीके से अब आप पहले नोवाइस और नॉन प्लस का मीनिंग देख लो, एंड दिस इज हाउ आपकी पोएम के लास्ट दो जानवर जो हैं उनसे आप मिल लिए हैं, हाइना और क्रोकोडाइल। सो नोवाइस मीन समवन न्यू टू अ जॉब, यानी कि नौसिखिया, जो भी कोई नया होता है किसी चीज में उसको नोवाइस कहते हैं। और बी नॉन प्लस मीन्स बी पजल्ड। पजल क्या होता है, अगेन कंफ्यूज,
कि पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। कंफ्यूज्ड, सरप्राइज्ड, आपको जो वर्ड चाहिए वो लिख लो, विच मीन्स हैरान कर देना। तो किसी चीज से आप हैरान हो रहे हो, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो वहां पर आप नॉन प्लस वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो। So the poetess asked the readers if they know how to recognize animals when they hunt their prey. तो भैया कोई दो जानवर हैं जो शिकार करते हैं, तो आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डिफरेंस कैसे दिखाओगे कि भैया कौन सा वाला जानवर कौन है। When hyenas kill their prey, they smile. जब हाइनास अपने प्रे को, शिकार को मारते हैं ना, तो उनकी शक्ल को देख के ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, हंसते हैं नहीं वो रियल में, बट ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं। Similarly, crocodiles have tears in their eyes when they eat their prey. और उसी तरीके से जो मगरमच्छ है वो अपना शिकार करते हुए उसके आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, दैट इज कि वो रो रहा है, बट वो एक्चुअल टीयर्स नहीं है, दे आर फेक टीयर्स। क्लियर। सो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर लोगे कि हाइना कौन सा है और क्रोकोडाइल कौन सा है। डन। ओके, चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। कवयित्री पाठकों से पूछती हैं कि क्या वे अपने शिकार का शिकार करते समय जानवरों को पहचानना चाहते हैं, यानी कि जब कोई भी एनिमल जब अपने प्रे को पकड़ रहा है, जब वो शिकार को पकड़ रहा है, तब क्या आप पता लगा लोगे कौन सा वाला जानवर कौन सा है। जब लकड़बग्घे अपने शिकार को मारते हैं तो वह मुस्कुराते हैं। हाइना लकड़बग्घे जब मारते हैं तो मुस्कुराते हैं। इसी तरह से मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल जब अपने शिकार को खाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आप बोल सकते हो कि भैया ये रो रहा है तो ये क्रोकोडाइल, ये हंस रहा है तो हाइना। क्लियर। सो इस तरीके से आपको समझ आ गया। अगर आप एशियन लाइन की बात करते हो तो कैसे ढूंढोगे, राइट। तो कोई जानवर है बड़ा सा येलोइश ब्राउन स्किन का, आपके ऊपर आ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते आपके ऊपर दहाड़ रहा है, जब आप मर रहे हो उस डर से, तो वो हो गया एशियन लायन। फिर आपने देखा कि कोई जानवर है स्किन पे धारियां बनी हुई हैं, है ना, आपके ऊपर जंप कर रहा है, दैट इज व्हाट इज बंगाल टाइगर। फिर आपने देखा लेपर्ड स्पॉट्स बने हुए हैं, तो आप पहचान जाओगे ये लेपर्ड है। बेर भैया आके आपको गला लगा लेगा तो आप बोलना ये बेर है। साथ ही साथ हाइना हंस रही होंगी, क्रोकोडाइल रो रहे होंगे, तो आप बोल देंगे कि भैया ये हाइना है, ये क्रोकोडाइल है। क्लियर। सो इस तरीके से एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेर और हाइना और क्रोकोडाइल, इन सब एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको इन डिफरेंट स्टैंजास में। डन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा की बात करेंगे, यानी इतने जानवरों की बात हो गई, अब एक और बचा है। तो नेक्स्ट स्टैंजा इज द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब नेक्स्ट आप बात कर रहे हो कमेलियन यानी कि एक गिरगिट की, ठीक है, जो कि एक रेप्टाइल है, दिखता छिपकली जैसा है, लिजर्ड जैसा, बट होता छिपकली नहीं है। सो ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, असली गिरगिट छोटा सा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसा दिखने वाला जानवर। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, किसी भी कमेलियन के कान नहीं होते। आपको दिख रहा है इसके ईयर्स? नहीं। आपको ऐसे करके ईयर्स दिख रहे हैं क्या? नो। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसका कोई पंख भी नहीं होता, कोई विंग भी नहीं होता, उड़ता नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पे कुछ नहीं है, डेफिनेटली इट इज द कमेलियन यू सी। टिस मतलब इट इज, यानी कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, राइट। तो वो जिस भी टहनी पे होगा, ट्री पे होगा, वो उसी के कलर जैसा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, पर वहां पर एक कमेलियन होगा उस जंगल में। क्लियर। ऑलराइट, चलो टिस का मीनिंग पढ़ते हैं। टिस मीन्स इट इज, इट इज का एक संक्षिप्त रूप है, तो मतलब यह होगा, यानी कि वो कमेलियन होगा। क्लियर। ऑलराइट, चलो। The poetess describes a small reptile that can change its skin color. एक रेप्टाइल के बारे में बताया, रेप्टाइल जिसमें लिजर्ड्स वगैरह, स्नेक्स वगैरह आते हैं, उसी में कमेलियन आता है। तो कमेलियन की बात हो रही है जो अपना स्किन का कलर चेंज कर सकता है, अपना रंग बदलता है। इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, दिखता वो छिपकली जैसा है, बट इट डज नॉट हैव एनी ईयर्स और विंग्स, बट ना तो इसके कान होते हैं, ना ही इसके पंख या विंग्स होते हैं। When there is no one on the tree, then one will spot this chameleon. अगर आपको लग रहा है पेड़ पे कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली वहां पर एक गिरगिट अपना रंग बदल करके बैठा होगा, सो दैट इज व्हाट इज अ कमेलियन। डन। ओके, चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो कवियत्री एक छोटे सरीसृप यानी कि एक रेप्टाइल का वर्णन करती हैं जो अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। यह छिपकली की तरह दिखता है, लेकिन इसके कोई कान या पंख नहीं होते हैं। जब पेड़ पर कोई ना हो तो इस गिरगिट को देखा वहां जा सकता है कि भैया पक्का यहाँ पे एक गिरगिट है। तो मतलब आपको यहाँ पर एक तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि गिरगिट है, कि कोई जानवर है बट वो नहीं दिख रहा है क्योंकि उसने अपना रंग बदला है, और वो दिखता छिपकली जैसा है, उसके कान भी नहीं है, उसके विंग्स भी नहीं है, और इसे कहते हैं हमें कमेलियन यानी कि एक गिरगिट। डन। ओके, चलिए
सो इस तरीके से आपके सारे स्टैंजास हो गए हैं जहां आप इतने सारे जानवरों से मिले हो एंड दिस इज हाउ जो पोइटस है उन्होंने एक बहुत ही ह्यूमरस एक फनी वे लिया है और उससे आपको सारे जानवरों से मिलवाए। तो ये कहानी जो है या ये स्टोरी कह लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, ये बहुत ही नॉर्मल सी कविता है जहां आपको कोई ऐसा सच मैसेज नहीं दिया जा रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कैसा दिखता है। तो वो एशियाटिक लायन हो, वो बंगाल टाइगर हो, लेपर्ड हो, कमेलियन हो, बेयर हो, क्रोकोडाइल हो, हाइना हो, आप सबको पहचान सकते हो अगर ऐसी कोई चीजें आपके साथ होंगी इन द जंगल। सो दिस इज हाउ ये सारे जानवरों के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस जानवर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। सो आई होप सब कुछ डन है। ऑलराइट, ओके, चलिए अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने जो अभी ये वीडियो देखा, वैसे ही अगर आप इंग्लिश मीडियम का या फिर आप हिंदी मीडियम का कोई भी वीडियो बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट ऑफ द चैनल, क्योंकि वेबसाइट पे सारी चीजें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है क्लिक करके वीडियोस तक पहुंच जाना। सो करना क्या है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इसी पेज पे ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। आप इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्लिक कीजिए। आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप क्लिक कर दीजिए, आपको उससे रिलेटेड पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ या मुझे बहुत गलतियां दिखती हैं अपनी इंग्लिश में, मैं लिख नहीं पाता हूँ, पर मुझे इसको सुधारना है, तो आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चल रहा है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन, आप भले ही एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं बट फिर भी आपको पढ़ना है ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें, तो प्लीज क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ यूपी बोर्ड के बच्चे यूपी बोर्ड पे क्लिक कर उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको आज सिर्फ हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, आपने क्लिक किया हिंदी मीडियम पे, आपके सामने सारी क्लासेस के ऑप्शन आएंगे। क्लिक ऑन द क्लास जिसके भी सब्जेक्ट देखना चाहते हो। सपोज क्लास 10th पे आपने क्लिक किया तो क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, सपोज फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ना आपको, आपने क्लिक किया, आपके सामने देखिए सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अब उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको देखना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में जो पोएम है अमांडा, उसका वीडियो। क्या करोगे, क्लिक करो, आपको उसमें मिल जाएगा अमांडा का डिस्क्रिप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स, और इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। डन, ऑलराइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको पूरी पोएम क्लियर हो गई है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कैसे बताओगे, कैसे पहचानोगे, वही बताया है। तो टाइटल बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और इस तरीके से आप हर एक स्टैंजा, हर एक छंद में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी भी प्रेपरेशन कर चुके हो। डन, तो चलिए आज के वीडियो के अंत में तो पहुंच चुके हैं, पर हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.